जेके सीमेंट कंपनी के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर कड़कड़ाती ठंड में भी धरने पर बैठे हुए हैं। धरने में किसानों को अब राजनेताओं का साथ भी मिलने लगा है। पथरिया विधायक रामबाई एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा पटेरिया किसानों के धरने में शामिल हुए। किसानों का धरना प्रदर्शन आज 7वें दिन भी लगातार जारी है। कड़कड़ाती ठंड में भी किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा। ज्ञात है कि जेके सीमेंट कंपनी की नीतियों एवं तानाशाही के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन पन्ना दमोह बोदा मुख्य मार्ग पर जारी है। अब जेके सीमेंट प्रबंधन के खिलाफ मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि धरना प्रदर्शन को किसान संगठनों एवं नेताओं का समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ने क्या किया आप लोगों के साथ, क्यों आपको हड़ताल पे बैठना पड़ा? इसलिए बैठना पड़ा है साहब, हमारे खेतों में उन्होंने जेपी कंपनी वालों ने जीवीसीओ भेजकर हमारी पूरी फसल को उजाड़ दिया है। हम सब लोग आते जो उनको ताना झांसी कर करके भगाते थे, हम लोग भागते नहीं तो वे ऊपर से जीवीसी चढ़ाते थे। इसलिए हम उन्होंने सब जुड़ मिलकर को उनको वहाँ से हटाया, मगर फिर भी वे खेत उजाड़ दिए। हम सब लोग मिल करके उनसे लड़ाई लड़ेंगे, अपना रेट चाहिए हमको। किसानों के धरना प्रदर्शन में पथरिया विधायक रामबाई और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा पटेरिया धरना स्थल पर समर्थन देने के लिए पहुंचे। पथरिया विधायक रामबाई ने कहा कि किसानों की लड़ाई में उनके साथ हूं, किसानों की इस न्याय की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहूंगी। किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ के लोग देखिए, इधर की तो ठीक है, किसान पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे भारत के हमारे हैं और मैं तो मध्य प्रदेश की विधायक हूँ। अगर मुझे दूसरे प्रदेश में भी कोई किसानों के हित में लड़ने के लिए जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। किसान से बड़ा कोई नहीं है, किसान महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि। और आज किसानों के साथ इधर गलत हो रहा है। उनकी फसलें भी हैं, जोन जगह में जबरदस्ती जेसीबी चलाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन उन पर अत्याचार कर रही है, फैक्ट्री वाले भी अत्याचार कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, किसानों को उचित मुआवजा जो उनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। किसानों के उनकी ही जमीन, उनकी फसल भी उनके ही जगह में जबरदस्ती जेसीबी घुसेड़ी, उल्टा उनके ऊपर केस बना दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय है। ये तो अंग्रेजी शासन माना जाएगा कि अंग्रेजी शासन चल रहा है कि जनता का हित चल रहा है, जनता का न्याय चल रहा है, जनता के प्रति कुछ हो रहा है। तो आज किसानों के साथ इधर बोदा में गलत हो रहा है। उनकी जमीनें हैं, उन्हें कितने में देने हैं, उनको देना भी है कि नहीं देना, ये उनका अधिकार है। और ऐसे कई कानून हैं जो जनता के हित में 100% है, फैक्ट्री के हित में एक भी नहीं है। ना वो फैक्ट्री किसी तरीके से किसानों से लड़ सकती है। तानाशाही अगर वो करेगी फैक्ट्री और शासन प्रशासन उनका साथ देगा तो किसानों के हित में मैं खड़ी हूँ। और चाहे जान भी किसानों के हित में मेरी चली जाए, मैं लगाऊंगी, पर किसानों का उचित जो हक है वो उन्हें दिलाते रहूं। लोगों और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि जनता अपने हित के लिए और अपने दुख सुख के लिए चुनती है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं पथरिया की, मेरे दिल में दर्द जो है इस मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति के प्रति है, गरीबों के प्रति है, किसानों के प्रति है। वहीं इस बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा पटेरिया ने बताया कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ वहाँ कुछ नहीं होता है। मैं भारत देश का नागरिक हूँ, भारत देश भर में राजनीति करता हूँ। वीरस्य भोगम वसुंधरा। मैं यहाँ लोकसभा लड़ा हूँ, इंचार्ज मिनिस्टर रहा हूँ, यहाँ लोकसभा में विधानसभा चुनाव भी जीता हूँ। जो आए उनका भला, जो नहीं आए उनका भला। मैं बिकाऊ नहीं हूँ राजनीति में, फैक्ट्री का, प्रशासन का, शासन का। पैसे से जिंदगी नहीं काटता हूँ। आपके यहाँ फैक्ट्री आने से विकास नहीं होगा, विनाश होगा। धूल उड़ेगी, रोजगार बाहर के लोगों को मिलेगा, मशीन को काम मिलेगा, खेत पड़ती होंगे। आपके प्रतिनिधि जाने वो जाने, और वर्तमान मुख्यमंत्री से लेके, मंत्री से लेके, सांसद से लेके सारे लोग बिकाऊ हुए। मैं खुल के आरोप लगा रहा। यदि वो नहीं आए तो आप अपने यहाँ बाहर टांग दीजिए कि अगले चुनाव में वोट नहीं, यहाँ भी अंदर आए। आपके यहाँ किसी भी धारा के तहत किसान की बिना सहमति के फैक्ट्री के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। यदि तुम हिम्मत करोगे तो मैं फैक्ट्री मैनेजमेंट का ईंट से ईंट बजा दूंगा, पत्थर मिटा दूंगा उनका। और एक चना भाड़ फोड़ता है, भीड़ भाड़ नहीं फोड़ती। मैं अभी कलेक्टर साहब से भी बोला हूं आपके सामने,
पंचायत होगी यहीं, और जुर्म होना चाहिए उन पर रजिस्टर जिनने गाड़ियां और जेबीसी को चढ़ी है। किसान का केस होना चाहिए विड्रा। किसान हिम्मत मारेगा तो केस विड्रा होगा, नहीं तो आज उनने छेड़खानी की है, कल वो बलात्कार करेंगे। आपकी लड़की बहू बेटी भी उठा सकते हैं, आपके खेत से तो छोड़ दो, घर के बूढ़े पुराने आदमी की बेइज्जत भी कर सकते हैं। क्योंकि शासन प्रशासन जिनका गुलाम हो जाए, और जब आज फैक्ट्री लगी नहीं, जब वो इतनी गुंडागर्दी आज कर सकते तो कल क्या करेंगे? अपने पैसे से विधायक बनाएंगे, अपना चमचा जो उनके तलवे चाटने वाला होगा, सांसद बनाएंगे जो उनके तलवा चाटने वाला होगा, और मिनिस्टर बनाएंगे वही जो उनके तलवा चाटने वाला होगा। और जो भी नेता हमारे बीच का, उनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का, किसी का भी हो, जो फैक्ट्री की तारीफ कर रहा हो, चाहे तुम्हारे गांव का हो चाहे नेता हो, तत्काल समझ जाओ 2-4 टुकड़ा छींचड़ा उसको मिल गए। मेरा बाप साहब क्या गया था, छींचड़ा कभी मत खाना, भीख मांग के खा लेना, किसान के यहाँ खा। गौरतलब है कि किसान पिछले 7 दिनों से अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि कब तक किसानों को उनका न्याय मिल पाता है। MP न्यूज़ के लिए पन्ना से संदीप पांडे की रिपोर्ट।